हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और मैं लेकर आई हूँ कुंभ राशि पर फरवरी मंथ के लिए। गाइज, न ये करियर रीडिंग है न लव रीडिंग है। इस बार मैं लेकर आई हूँ जनरल रीडिंग, जो कि सॉल्यूशन स्प्रेड के साथ है। आपकी लाइफ में अभी क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या चला जाना चाहिए और किस तरह आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। लास्ट में हम अफर्मेशन भी लेंगे कि फरवरी मंथ में ऐसी कौन सी अफर्मेशन है जिसे चैंट करके हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। तो स्टार्ट करते हैं ये जनरल रीडिंग कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि की लाइफ में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, क्या बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है? ओके, क्या लाइफ से चला जाना चाहिए? क्या आपको परेशान कर रहा है? क्यों आप इतना गुस्सा हैं और किस पर हैं? कौन सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है? सबसे ज्यादा रुकावट या क्या आपकी जिद है? आपको किस चीज का एडिक्शन है और किस तरह आप बदलाव ला सकते हैं अपनी लाइफ में? ओके, ओशो जैन से हम 2 फाइनल आउटकम कार्ड भी लेंगे। कुंभ राशि फरवरी मंथ के लिए फाइनली क्या आउटकम रहने वाला है? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड द ड्रीम। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। सबसे पहले हम आपके स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स लेंगे और वो कार्ड्स हैं क्या लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है और क्या चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है बैलेंस करना लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपनी पैसों को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, सबको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं होना है तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, अपने इमोशंस भी बैलेंस रखने हैं। बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा किसी के लिए नफरत भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फरवरी मंथ में। नेक्स्ट की फाइनेंशियली अगर मैं लूँ तो अपने पैसों को भी सही जगह इन्वेस्ट करना और उसको सही यूज़ करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फरवरी मंथ। ये फरवरी मंथ आपके लिए ये लेकर आया है कि बैलेंस करना सीखें। अपने 2 ही चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अपना फाइनेंस बैलेंस करना सीखें, फिर उसके बाद अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। ये अभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है लाइफ में। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ मिल चुका है, कंप्लीशन हो चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है, उन सब चीज़ों में कमियां निकालना। कि अगर ऐसा होता तो ठीक होता, अगर ऐसी फैमिली होती तो ठीक होता, अगर मेरी लाइफ में ऐसा होता तो ठीक होता, अगर उसने मुझे ऐसा कहा होता तो शायद सही होता। तो ये सब कमियां निकालना अभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मिला है उसको बैलेंस करना सीखें, जो है आपके पास अभी उसमें खुशियां ढूंढना सीखें। क्या लाइफ से चला जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सर्च करना कि कोई आपसे प्यार करे, बहुत ज़्यादा सर्च करना कि आपको कोई पैम्पर करे, आपकी तरफ किसी का फोकस हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, तो ये सब सोचना बहुत ज़्यादा, ये लाइफ से चला जाना चाहिए। ओके कुंभ राशि, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर तीनों कार्ड्स को बहुत ही शॉर्टली समझा देती हूँ कि अभी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये कहूँगी कि
हर कंडीशन को बैलेंस करना, अपने इमोशंस को, अपनी लव लाइफ में भी अपने आप को इतना बैलेंस रखें कि कोई लाइफ में रहे ना रहे आपको कोई फर्क ना पड़े। आपके फाइनेंस को बैलेंस करना कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट को उठाकर और आप उसे यूज कर सके। तो ये दोनों ही चीजों को बैलेंस करें। क्या इम्पोर्टेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा किसी ये सोचना कि मेरी लाइफ में काश ये होता तो अच्छा होता, ये सोचना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी से रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से अगर कोई मन मुटाव भी है तो फॉरगिव करें और आगे बढ़े। लास्ट की क्या लाइफ से चला जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ये सोचना कि कोई आपको पैम्पर करे, प्यार करे, ये भी लाइफ से अभी चला जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम 3 कार्ड लेंगे कि आप सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रेकअप सिचुएशन आई हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आप अपने रिश्तों में बहुत उलझे हुए थे, तो अभी आप सॉर्ट आउट करके और बाहर निकल चुके हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको परेशान कर रही है कि मैं इस सही रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ। या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं इसलिए भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर ये कंडीशन भी दिख रही है कि शायद आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उससे थोड़ा परेशान हैं, लेकिन अपने अब दिल की बात आप कह नहीं रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। फरवरी मंथ बहुत सही समय है जब आप उनसे कह सके, क्योंकि यहाँ पे आउटकम में द ड्रीम कार्ड आया है। तो जो भी आप दिल की बात कहना चाहते हैं कह दें अपने पार्टनर से। अगर आप अपने काम को लेकर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर है और आपको लग रहा है कि बहुत रफ्तार से मैं आगे बढ़ूं और मतलब कि मैं जो गोल अचीव करना चाहता हूँ वो बस मुझे मिल ही जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा ना सोचे उस बारे में, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर माइंड कार्ड मुझे दिखा रहा है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचने से वो पूरी नहीं होती है। वहाँ पे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता है। सिर्फ एक ही बार किसी भी चीज़ के लिए हमें इंटेंशन डालने होते हैं कि ये मेरा काम हो जाए और बस भूल जाना होता है। अगर आप इतना स्ट्रेस लेकर अपने काम में, अपनी सक्सेस में, अपने गोल में पहुंचना चाहेंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे। सो थोड़ा सा सही समय दें, सही समय का इंतजार करें, सब चीजें अपने आप पूरी होगी। क्या हर्ट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे फायर कार्ड है जो कि आपको आपके काम के प्रति बहुत पैशनेट बना रहा है और बस उसी सक्सेस को आप देख रहे हैं। ये तीनों कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर आप जॉब के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो बहुत ही रफ्तार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको डाउट हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आपको लग रहा है कि कुछ ट्रुथ सामने आए। अगर आप अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, एक किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि सही समय पे सभी चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या बार बार सोचने से नहीं होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखें। लास्ट कार्ड यहाँ पर है जो कि दिखाते हैं कि क्या रुकावट आ रही है। तो वो रुकावट ये है 9 नंबर, जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत मेहनत करने के बाद आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी आपको एक आपने मन में ठान लिया है कि अब तो मुझे बस कुछ करके ही दिखाना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकावट, ये नहीं कहूँगी कि रुकावट बन रही है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ भी है कि आपने अपनी नॉलेज से सब चीज़ों को पार करके आप बाहर आ चुके हैं। बट थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपको किस चीज़ का एडिक्शन है, तो सेम वो ही चीज़ वापस आती है कि आगे बढ़ना, अपनी सक्सेस को देखना और रफ्तार पकड़ना अपने काम में, हर नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन में आगे बढ़ते रहने की सोचना। यस, आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मंडे को शिव जी के दर्शन जरूर करें और शिवरात्रि भी आ रही है नेक्स्ट मंथ में, तो आप शिव जी के उस दिन दर्शन करेंगे, पूजा करके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ में सुख शांति की कामना आप करें उनके पास जाकर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।
किस तरह आप बदलाव ला सकते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करें। अगर आप मैरिड है तो फैमिली टाइम स्पेंड करें, अगर मैरिड नहीं है तो आप शादी भी कर सकते हैं। कुछ अगर फैमिली में सेलिब्रेशन हो तो आप ज़रूर एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें उस खुशियों को। और कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीशन भी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि अगर कोई बहुत टाइम से अपनी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनको फरवरी में गुड न्यूज़ मिलने के भी चांसेस है। नेक्स्ट मैं ये कहूँगी कि आउटकम कार्ड दोनों मुझे ये दिखा रहे हैं कि कुछ ट्रुथ आपके पार्टनर की तरफ से या आपके कोई भी ट्रुथ सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। और द ड्रीम कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जिसको आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, वो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है। और द ड्रीम के साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो जिस पार्टनर को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके साथ आपकी शादी भी फरवरी मंथ में हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह आप बदलाव ला सकते हैं। कुंभ राशि फरवरी मंथ में किस तरह आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। ओके, यस, अगर आप सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो कार्ड है ये आप खुद भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि माइंड में कितना सब कुछ चल रहा है। तो आपके लिए आउटकम कार्ड में ये कार्ड आया है कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो अभी लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, मन से सब चीज़ें निकाल कर और अपनी हीलिंग करें, सेल्फ लव करें। जैसा कि फर्स्ट कार्ड ये कह रहा था कि खुद को बैलेंस करें हर सिचुएशन में, तो एक बार फिर से ये कहूँगी कि अपनी हीलिंग करें। हीलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हील करना ही इम्पोर्टेंट है, खुश रहना भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, खुद की हर फेवरेट चीज़ करें, खुद की हॉबीज़ को जो भी आपकी हॉबीज़ हो वो करें। तो आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको ऐसा लगता है कि वाओ मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके, तो आप वो काम करें जिससे कि आप हील हो सके। नेक्स्ट कार्ड है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको गलत प्रूव किया जा रहा है तो खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो लोग खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस की रेस्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली उसको लोग भी रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अपनी सक्सेस पाने के लिए अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। यस, कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी सी यहाँ पर इन कार्ड्स में भी मुझे नज़र आई थी, क्योंकि सिचुएशन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है। तो जो भी आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती उनको हटा दें। यहाँ पे स्वॉर्ड मुझे यही दिखा रही है कि अपने मन से भी हटा दे, मन से भी कट कर दे कि मुझे ये नेगेटिव लोग भी लाइफ में नहीं चाहिए, नेगेटिव सोच भी नहीं चाहिए। मैं खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सन की जैसे जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो वो डेफिनेटली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये सोचने की, उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बन गए हैं, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग बन गया है, उसमें वो ही रहता है जो आप चाहते हैं। तो ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा आप ना सोचें, सिर्फ अपने करियर पे, काम पे फोकस करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभ राशि को ऐसी कौन सी अफर्मेशन देनी चाहिए जिससे कि उनका फरवरी मंथ अच्छा जाए। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो आप लाइफ में चाहते हैं वो भी मिलेगा, दोनों ही चीज़ें। तो आपको 21 डेज 21 टाइम्स डेली अफर्मेशन देनी है। आई एम रिच, आई फील रिच, आई एम रिच, आई फील रिच। ये अफर्मेशन देने से मुझे विश्वास है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी सक्सेस है, वो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
तो गाइज ये थी कुंभ राशि की रीडिंग, और आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।